हमारे पड़ोसी देश में आज खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न का माहौल है क्योंकि इतिहास में पहली बार हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना भारत की वायुसेना से ताकतवर होने जा रही है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने ऑफिशियली एक एनालाइज भी जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आने वाले 14 सालों तक भारतीय वायुसेना के मुकाबले पाकिस्तान की वायुसेना न केवल ताकतवर होगी बल्कि भारतीय वायुसेना को डोमिनेट भी करेगी। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का ख्वाब है, पाकिस्तान की वायुसेना की एक और चाल है, तो ऐसा नहीं है। खैर दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए वापस वीडियो में आते हैं, क्योंकि इस बात को अब अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस तमाम देशों के जो एक्सपर्ट हैं वो बार बार दोहरा भी रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है ना वो बहुत ही ज्यादा लेजिट है। क्योंकि कारण ये है कि आने वाले 2025 में, यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद, चीन पाकिस्तान को J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देना स्टार्ट कर देगा। और इसी के साथ ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि भारत का जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है एम का, उसका प्रोजेक्ट अब डिले हो चुका है। और इसका मतलब है कि अब से कुछ ही महीनों बाद जब पाकिस्तान के हाथों में J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा और वहीं भारत को इसे टक्कर देने के लिए एक सिंगल लड़ाकू विमान भी नहीं होगा, अब ऐसे में ये भारत के लिए एक करारा झटका है। वहीं सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने एक एनालाइज जारी किया है जिसके अनुसार अगर भारत ने किसी भी देश से कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं खरीदता है तो ऐसे में आने वाले 14 सालों तक भी भारत इन्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। क्योंकि इनका मानना है कि भारत की सरकारी हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, भारत के जो सरकारी बाबू हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखने जाएंगे तो उनके अनुसार आगे आने वाले 14 सालों तक भी भारत के पास एम का बनकर तैयार नहीं होगा। और इसी वजह से इनका कहना है कि J-31 आने के साथ ही इनके पास एयर सुपीरियरिटी आ जाएगी भारत के खिलाफ, और ये आने वाले 1.5 दशकों तक भारतीय एयर स्पेस को डोमिनेट करेंगे और भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक ताकतवर बेड़ा भी तैयार कर देंगे। वहीं रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि अगर भारत एम का को टाइम पर बना भी लेता है ना, तब भी ज्यादा ताकतवर पाकिस्तानी वायुसेना ही होगी, क्योंकि चीन से इनको 100 की संख्या में J-31 तो मिलेंगे ही। जी हाँ, 100 J-31 खरीद रहे हैं ये चीन से, और उसके बाद ये तुर्की से कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी खरीदेंगे, वो भी 100 की संख्या में। यानी कि 2030 तक पाकिस्तान के पास 150 से 200 स्टेल्थ फाइटर जेट होंगे, यानी कि लगभग 11 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की पाकिस्तान के पास होगी, जो कि बहुत ही ताकतवर जंगी बेड़ा होगा। और मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही टाइम पहले जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि चीन और पाकिस्तान में ये J-31 की डील हुई है, तो बहुत सारे लोग भारत में हंस रहे थे कि ये कोई ऐसी ही खबर होगी, चीन नहीं देगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खुद के खाने के लाले हैं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये कहां से 100 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद लेंगे। लेकिन आज हकीकत आपके सामने है। मैंने आपको तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि हथियारों के मामले में पाकिस्तान के पास पैसों की कमी नहीं है, और अगर कमी होती भी है तो उसके दोस्त ऐसे हैं जो पाकिस्तान को किस्तों पर हथियार प्रोवाइड करवा देते हैं। और इनका नारा भी यही है कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए चाहे फिर हमें घास ही क्यों न खाना पड़े, लेकिन हथियारों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ भारत के वो डिफेंस एक्ट जो कि भारत के हथियारों को दूसरे देशों से खरीदने के पक्ष में नहीं थे, कहते थे कि हथियार तो छोड़ो, हथियार में लगने वाले नट बोल्ट भी भारत में ही बनने चाहिए, दूसरे देशों से एक छोटी सी कील भी मत खरीदो। अब वो भी कह रहे हैं कि हमें तुरंत कहीं ना कहीं से स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना होगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा डेंजर है और भारत को कितनी रैपिडली एक्ट करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि भारत के लिए देर हो जाए और भारत फंस जाए। खैर दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना